दोस्तों, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के पार्ट 1 और 2, 3 नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। हमने स्टार्ट किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके और स्टैटिक्स जीके हैं, जितने 1 और 2 नंबर के जितने क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी बीपीएससी जुडिशरी के जितने भी एग्ज़ाम में, वो सब हम पहले कवर कर रहे हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर करने वाला हूँ। आर्टिकल्स, पार्ट्स पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, प्री और मेंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सब जो मैंने लिखा है, ये एम लक्ष्मीकांत, ठीक, नरेंद्र कुमार, जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बुक है, और ये इंडियन पॉलिटी की बुक है एम लक्ष्मीकांत, ठीक है ना। और जो है लुसेंट का जो है स्टैटिक्स मैंने यूज़ किया है, लुसेंट बुक की, ठीक। तो आप इसके हिसाब से हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सी चीज़ कहाँ से बोरोड की है, यानी कौन सी चीज़ कहाँ से हमने स्टडी की के ली है, ठीक है ना, किस देश से लिए। तो पहला आता है कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम था और सिंगल सिटीजनशिप प्रिविलेजेस, यानी कि विशेषाधिकार, बाई कैमरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये हमने सब कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए, ठीक। दूसरा क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि 36 से 51 के बीच में बात होता है इसके बारे में। आर्टिकल आर्टिकल 36 से 51 के बीच में बात होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अगले पार्टों में, ठीक है ना, जब हम डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होंगे। इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। डीपीएसपी, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा, नॉमिनेशन प्रेसिडेंट किसे करेगा किसे नहीं करेगा, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, सॉरी माफ़ करिए, यहाँ पर डीपीएसपी, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और नॉमिनेशन जो है आयरलैंड से लिया गया है, ठीक। इसके बाद जो है फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जुडिशियरी रिव्यू होना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो हमारी होनी चाहिए, जो न्यायपालिका होनी चाहिए, वो स्वतंत्र होना चाहिए। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस और प्रियम्बल, ये जो सारी चीज़ें हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। तो बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं। मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ऑप्शन में ऐसे कन्फ्यूज़न वाले दे सकते हैं कि विच फीचर्स बोरोड फ्रॉम द यूएसए, तो वहाँ पर दे देंगे ए दे देंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ 2, जुडिशरी रिव्यू 3, यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है ना। फिर चौथा दे देंगे डीपीएसपी, तो डीपीएसपी भैया वो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक। तो जाहिर सी बात है गलत हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को हम पूरा पूरा पढ़ेंगे तो ध्यान देंगे, हम एक एक पढ़ के आगे जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम खाली जो है क्वेश्चन पेपर के सेट ही मारते रहेंगे कि ठीक है भैया हम क्वेश्चन पेपर लगा लेते हैं, आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं। पहले हमें पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए किसी भी चीज़ को, ठीक। फेडरलिज्म एंड गवर्नर अपॉइंट्स, कनाडा से लिया गया है, फेडरलिज्म होना चाहिए, ठीक है ना, देश में, और गवर्नर अपॉइंट्स होना चाहिए, यानी कि जो स्टेट के ऊपर है गवर्नर काम करना चाहिए, ठीक है ना, सेंटर की तरफ से। कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची जो है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि व्यापार का स्वतंत्रता, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है ना, समवर्ती सूची और व्यापार की स्वतंत्रता, ठीक। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक आध नंबर में कभी कभार पूछता है, कभी कभार नहीं, हमेशा ही पूछता है। यूएसएसआर, यानी कि जो हमारे जो रसिया कंट्री है वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया है, ठीक है ना, और फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिया है, ठीक। इसके बाद है रिपब्लिक कॉन्सेप्ट। रिपब्लिक कॉन्सेप्ट हमने लिया है फ्रांस से, आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और बंधुत्व का अधिकार जो है हमने कहाँ से लिया, फ्रांस से लिया है, ठीक है ना। और इमरजेंसी प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया, जर्मनी से। जर्मनी के किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नाम है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है रिच, ठीक है ना। यहाँ से हमने लिया है क्या, इमरजेंसी प्रोविज़न, क्योंकि ये पूछता है कि इमरजेंसी प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया है। अगर ऑप्शन में जर्मनी नहीं होगा तो रिच अगर होगा तो हम डायरेक्ट टिक करेंगे, 1 नंबर पक्के, 2 नंबर पक्के, ठीक, बहुत बढ़िया। अमेंडमेंट कॉन्सेप्ट, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर। अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 में आता है, ठीक है ना। ये हमने कहाँ से बोरोड किया, साउथ अफ्रीका से। इलेक्शन ऑफ
राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे होगा, कब होगा, उनका कार्यकाल कितना होगा, हमने साउथ अफ्रीका से बोरोड किया है। प्रोसीजर ऑफ लॉ, यानी कि लॉ का क्या प्रोसीजर होगा, वो हमने जापान से लिया है, ठीक है ना। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यूएसए जो है वर्ल्ड फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, यूएसए का है, ठीक है ना, यूएसए का है, ठीक। बट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लॉन्गेस्ट जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट है, वो है इंडिया का है। भैया हमारा इंडिया सब चीज़ में महान होता है, ठीक। तो ये पार्ट 4 था, और आगे मैं पार्ट 5 और ज़रूर बनाऊंगा। आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और दोस्तों का शेयर करें। नॉलेज भाई बढ़ाने से ही बढ़ता है, घटाने से तो घटता है, सिंपल सी बात है। मेरा फंडा है, तो मैं बढ़ाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग भी इसे शेयर करें और बढ़ाते रहें नॉलेज को। धन्यवाद।